जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स RTPS, मतलब आपके राम सेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल में जो बुक यूज़ की जा रही है, हम उस बुक से क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो हमने लिया है वो 9th B एक्सरसाइज से लिया है, तुम्हारे लेक्चर 1 है ये। और इसमें जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन द फॉलोइंग डेटा आर गिवन। ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ना कि प्रॉफिट और लॉस मतलब क्या होता है। देखो, एक पैटर्न है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया हमारे देश में, जिसके तहत पढ़ने लिखने के बाद ज़्यादातर लोग किसी के यहाँ पे नौकरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारे देश में सभी लोगों के पास अपना खुद का एक स्वरोजगार होता था, और इस वजह से हमारा पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में 30% का पार्टिसिपेशन था। लेकिन खैर, ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव अलग था। उन्हें हमें ग्रोथ पे नहीं, प्रोग्रेस पे नहीं ले जाना था। उन्हें हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो हमें। तो बच्चों, बिजनेस करना एक बहुत अच्छी बात होती है। मैं तुमसे ये हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप ज़रूर एजुकेशन अपनी हासिल करो, लेकिन इसके बाद बिजनेस के बारे में तुम ज़रूर सोचो। आज का हमारा ये एक्सरसाइज इसी बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस में ऐसा होता है कि अगर तुमने कोई प्रोडक्ट या तो मैन्युफैक्चर किया है या तो कहीं से तुम खरीद के लाए हो और उसे आप दूसरे को सेल करते हो। अब ये कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए मुझे ये एक पेन खरीदनी है और इसके लिए मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, पूरे दिन का टाइम मेरा वेस्ट हो, और वहाँ जाने के बाद मुझे ये 7 रुपीज़ की ये पेन मिल जाए। लेकिन अगर मेरे बाजू के दुकान वाला मुझे ये पेन वो मान लीजिए 10 रुपीज़ में दे रहा है, ऑफकोर्स मैंने 3 रुपये ज़्यादा मुझे देना पड़ेगा, लेकिन इस एक पेन के लिए मेरा पूरा दिन बच जाएगा, आने जाने का खर्चा बचेगा। तो इस एंगल से अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल क्या है? क्या उस 100 किलोमीटर दूर बड़े मार्केट में जाके 7 रुपीज़ की एक पेन खरीद के लाऊं वो, या फिर 2 मिनट में मैं बाजू वाली दुकान से खरीद के अपना काम कर लूं? तो इस तरह से ट्रेडर का जो बिजनेस है वो इस्टेब्लिश होता है। इसमें कभी कभी प्रॉफिट भी होता है तो कभी कभी लॉस भी होता है। लॉस कैसे होगा? मान लो लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ब्लू कलर की पेन नहीं चाहिए, हमें रेड कलर की पेन चाहिए, ब्लैक कलर की पेन चाहिए। तो ब्लू कलर की पेन रखे रखे ख़राब होने लगेगी, तो ये उनका लॉस हो जाएगा। तो इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आज के। चलो हम इसे डिस्कस करें। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। जो ट्रेडर है वो सामान मान लीजिए 7 रुपीज़ का खरीद के लाया और 10 रुपीज़ में उसने बेचा है, तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हुआ है 3 रुपीज़ का। और ऐसे उसने 1000 पेन अगर बेची होगी तो उसने 3000 रुपीज़ अर्न कर लिया। ये उसकी मेहनत, उसका टाइम, सब कुछ उसमें रिकवर हो गया। अब लॉस कब होता है? जैसे वो 7 रुपीज़ का खरीद के लाया, किसी वजह से इस तरीके के पेन की डिमांड कम हो गई। अब वो सोचता है कि भाई मैं कुछ तो निकाल लूँ पैसा। तो इस 7 रुपीज़ में वो खरीद कर तो लाया है, लेकिन 5 रुपीज़ में वो बेच रहा है। अब ये कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा थी सेलिंग प्राइस से। ऐसे केस में उसे लॉस होगा। 7 रुपीज़ माइनस 5 और ये आ गया 2 रुपीज़। ये 2 रुपीज़ का उसने लॉस सहा।
लेकिन बिजनेसमैन ये सोचता है कि चलो मेरा बाकी का 5 रुपया तो मेरे हाथ में आ गया। तो इस तरीके से उसके पास कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। अच्छा, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन द फॉलोइंग डेटा इज गिवन। हम क्या देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशंस में। कॉस्ट प्राइस ये है 13000 एंड सेलिंग प्राइस ये है 14500। कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, डिफरेंस कितने का मिल रहा है हमें 14500 माइनस 1300, मतलब 1500 रुपीज़ का डिफरेंस है। सेलिंग प्राइस ये ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस, है ना। 14,500 ये ज़्यादा है और 13,000 कम है। कितने का डिफरेंस आया? 1500 का। तो हम लिखेंगे परसेंटेज गेन इक्वल्स टू कितने का गेन हुआ है वो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। याद रखना हमेशा लॉस या प्रॉफिट आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करते हो कि भाई मैं इतना पैसा लगाया था बिजनेस में, खर्चा किया था, मुझे क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, और इनटू 100 कर दो। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 13000, 13,000 रुपीज़। 1500 ये तुम्हारा गेन था इनटू 100। 0 यहाँ से कट जाएंगे, ऊपर से भी ये जीरोस कट जाएंगे। अब 150 को जब मैं 13 से डिवाइड करूँगा, 13 1 जा 13, ये 2 आ गया। अगेन 13 1 जा 13, ये 7 आ गया। डेसिमल लिया 0, 13 5 जा 65, ये उसके बाद 13 3 जा 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, तुम इसे लिख दो 11.53 अप्रॉक्स। ये हम अप्रॉक्स कब लिखते हैं? जब लास्ट का कैलकुलेशन आपने पूरा 0 तक आप नहीं जा पा रहे हो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट गए लेकिन इसके आगे भी जा सकते हैं, तो लेकिन हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि उतना दूर तक जाना हमारा टाइम वेस्ट करेगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट ने आपने वर्क कर दिया, दैट्स एनफ। तो 11.53 ये अप्रॉक्स हमारा आंसर आ गया, ये गेन में रहा, प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट पर काम कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है मैं उसे लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है हमसे, कॉस्ट प्राइस इज दिस मच, सेलिंग प्राइस इज दिस मच। तो यहाँ पे तुम देखो कॉस्ट प्राइस इज 8200 दिस मच रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज 7100। 8200 का कोई प्रोडक्ट खरीदा था, जैसा कि मैंने बताया कभी कभी सिचुएशन बदल जाती है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट को थोड़ा सस्ते में सेल लगा के बेच देना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में दुकानदार का ज़्यादा लॉस नहीं होता है, वो कम लॉस करता है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अपना कुछ पैसा जो उसने लगाया था वो निकाल लेता है और इस पैसे से फिर वो नया प्रोडक्ट भी खरीद पाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, सो इट इज़ अ लॉस। अब कितने का लॉस हुआ है वो है हमेशा
बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हम माइनस कर लेंगे। 8200 माइनस 7100, 8200 माइनस 7100, 1100 दिस मच रुपीज़। 1100 का यहाँ पे लॉस हुआ है। हम जब लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा चाहे लॉस चाहे प्रॉफिट, हमेशा नीचे क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस लिया 1100, ये क्या था यहाँ पे लॉस, और इंटू 100। तो लॉस हुआ था 1100 का, कॉस्ट प्राइस था 8200 इंटू 100, दोनों जीरो जुड़ा दो। अब 82 से 1100 को देखो हम कैसे डिवाइड करेंगे। 82 है तो डिवाइड करने के लिए तुम 11 तो नहीं ले सकते हो, तुम्हें 110 लेना पड़ेगा। ठीक, बड़ा नंबर होना चाहिए जिसको डिवाइड कर रहे हैं। 0 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, 1 जा में ही चलेंगे। तो 1 जा में चलोगे तो बन जाएगा 82, माइनस किया 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ से 1 गया तो 10 बन गया, 8 आ गया, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ से 0 ले लो, एक डिजिट यहाँ छोड़ दो, एक डिजिट यहाँ छोड़ दो, 8 का टेबल पढ़ो। 8 3 जा 24, 4 जा 32 ज़्यादा हो जाएगा, मैं इस 28 की टारगेट कर रहा हूँ। 8 4 जा 32 हो जाएगा, तो 3 जा में चलूँगा। 82 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 जा में गया, सो 246 आया। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 4 गया 3, ये ख़त्म हुआ। डेसिमल लिया 0 आया। 340 है, 4 जा से हम चल सकते हैं। 82 4 जा, 8 2 जा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, तो हम 4 जा से गए 328। 10 के बाद 10 माइनस 8 इज़ 2, 3 माइनस 2 1, अब 0 लिया, फिर हम 1 जा पर ही चलेंगे क्योंकि 2 जा ज़्यादा हो जाएगा। 82, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 8 गया 3। अब जैसा कि हमने कहा है कि हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट आगे जाएंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ कट करने के बाद हमें मिला 13.41%। ये तुम्हें यहाँ पे लॉस हुआ है, या बता दो। तो इसमें हमें पॉजिटिव देखना है कि कम से कम उसने अपना बाकी का पैसा तो निकाल लिया। अगर मान लो उस प्रोडक्ट को नहीं बेचता तो वो सारा पैसा वैसे के वैसे ही पड़ा रहता, हो सकता पूरा का पूरा पैसा 0 हो जाता। लेकिन अगर उसने उस प्रोडक्ट को बता दिया सामने ग्राहक को कि भाई ये थोड़ा सा यहाँ से टूट गया है, इसलिए ये पेन यहाँ थोड़ी सी टूट गई है, लेकिन आपका काम हो जाएगा, लो मैं इतना % डिस्काउंट कर देता हूँ। तो इस तरीके से कस्टमर को ठीक ज़रूरत थी, थोड़ा बहुत टूटा था लेकिन सस्ता मिल गया, उसको भी बेनिफिट हुआ और दुकानदार का भी काफ़ी पैसा निकल आया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस इतना है, यहाँ पे लॉस हुआ है, हमें पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस। हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कहता है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। याद रखो, जब लॉस होगा तो लॉस माइनस में आएगा। तो कॉस्ट प्राइस में अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं 100/100 माइनस 12 इंटू 4700। CP वैल्यू हो जाएगी 100/88 और इंटू 4700। अब हम क्या करते हैं, इस 4700 को
88 से डिवाइड करते हैं, 47 छोटा रहेगा, 470 ये नंबर लेना है। यहाँ पे जैसे ही हम फोरजा जाते हैं, 88 फोरजा, वो भी छोटा पड़ जाएगा। 5 जा लेते हैं, 5 8 जा 40 का 4, 5 8 जा 40 का 4, तो 5 जा गए तो हमें मिला 44003, ये 0 अपने आप नीचे आ गया। अब हम 8 छोड़ देते हैं, 8 4 जा 32 ज़्यादा हो जाएगा, 3 जा चलेंगे, 88 इंटू 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 264, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3। अब यहाँ पर कोई दूसरा डिजिट है नहीं तो डेसिमल पुट करके 0 ले लो। 360 है, हम 4 जा से देखते हैं हमें काम बनेगा कि नहीं। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 हो जाएगा। 352, 8 आ गया, ख़त्म, 8 है। अब यहाँ पर 0 ले लो, डेसिमल है तो एक 0 ले सकते हैं, एक और 0 ले लो। अब 800 आ गया, तो 800 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 जा से कोशिश करेंगे। 9 8 जा 72 का 7 9 जा 9 8 जा 72 79, तो 792। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स और भी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 8 आ जाएगा, लेकिन और आगे नहीं जाना है अभी अपने को। तो हम क्या कर ले रहे हैं, 5340 पॉइंट समथिंग है, तो जब इसको कट किया तो हमें कितना मिला, 53.407। CP वैल्यू है 53.407 इंटू 100, तो CP वैल्यू बन जाएगी 5340.7। डेसिमल के बाद का नंबर अगर आपके बुक के आंसर से अलग है तो कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत वेरिएशन, दैट इज़ नॉट अ मेजर थिंग। और सब डेसिमल के कैलकुलेशन है तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा एकदम लास्ट डिजिट में। अच्छा, खाली फॉर्मूले पर फोकस करना कि यहाँ के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। सेलिंग प्राइस दिया था तो प्रॉफिट निकालना था तो प्लस किया था, लॉस निकालना है तो माइनस। फॉर्मूला भी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, अच्छे से माइंड में रखना। चलो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अब ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन जो है ना, उसके लिए भी हमें इसी से मदद मिलेगी, इसी फॉर्मूले से। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुमने पढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक, ये हमने पढ़ा है। अब क्या करो, यही पूरी वैल्यू इस तरफ ट्रांसफ़र कर लो। मतलब जब सेलिंग प्राइस पूछेगा ना तो ये पूरी वैल्यू इधर ट्रांसफ़र कर दो, इधर आएगी तो ये रेसिप्रोकल बन जाती है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस जहाँ है वही खड़ा है। समझो मैंने क्या कहा, ये पूरी वैल्यू, ये वाली ब्रैकेट वाली जब इस तरफ आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। जो नीचे था वो ऊपर हो गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ये है सेलिंग प्राइस, ये इतनी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, हमें जो दिया गया है वो देखो क्या है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया 9600, लॉस परसेंटेज दिया है वो तो माइनस कर देंगे बस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट, है ना, खाली इस पार्ट में चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट है तो प्लस में लिखना, लॉस है तो माइनस में, अपॉन 100 इंटू CP। 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है ज़रा देखो तो, कितने का लॉस परसेंट बता रहे हैं, 4% का लॉस, इंटू कॉस्ट प्राइस कितना था 9600।
यह आ गया 96/100 इंटू 9600, 00 कट कर दो, 96 इंटू 96। ये प्रॉपरली तो मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 9216। देखो कैसे, 96 इंटू 96 करोगे, 6 6 या 36 का 3, 6 and 7 4 11 and 1 12, 9216। ठीक, तो ये ऐसे रहा। चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। उसमें प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 3340। प्रॉफिट हुआ है आपकी बार 10% का, वेरी गुड। सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। याद रखो सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में 100 प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर लो, प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का, इंटू कॉस्ट प्राइस कितना था 3340। ये जीरो तो यहाँ से कट जाएगा। 110/10 इंटू 334। अब यहाँ से इस जीरो को भी काट लो, 334 इंटू 11 करो, 11 4 जा 44 का 4, 11 3 जा 33, 37, 11 3 जा 33, 36, 3674, 3674। ये आ गई वैल्यू। तो ये रहा कॉस्ट प्राइस, और इस वजह से जब उन्होंने सेल किया था तो 10% का उनको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, कंप्लीट किया। मेन फोकस करना है इस फॉर्मूलेस पर जो तुमने सीखा है अभी। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो, 100 ऊपर है। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो तो 100 नीचे आ गया। दिमाग में चाहे इस तरीके से हम बैठा सकते हैं, सेलिंग प्राइस कर रहे हो तो 100 नीचे है, कॉस्ट प्राइस कर रहे हो तो 100 ऊपर। अब इसमें उनकी वैल्यू पुट करना है और उसे सॉल्व कर लेना है। तो ठीक है बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ाई करो। कुछ डाउट रहता है, डिफ़िकल्टी रहता है, तो ऑनलाइन के सभी बच्चों के लिए सैटरडे संडे फ्री क्लास रखी जाती है, जहां पर फिज़िकली तुम मुझसे मिल सकते हो। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे तुम कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। हम संडे का टाइम डिसाइड करेंगे और वहाँ पर तो अपने 2-4 दोस्तों के ग्रुप के साथ में आ सकते हो, और मैं आपकी डिफ़िकल्टीज़ जो भी हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो, सॉल्व करेंगे। खूब जम के पढ़ाई करो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।